हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विल पावर। आज हम निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन सुधार के बारे में पूरी जानकारी पता करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए अपनी इस वीडियो को। कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए हम इसके बेसिक्स को भी समझेंगे और इसकी डीप में भी जाएंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 2 है, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक इसका वर्णन किया गया है, जो कि भाग 15 कहलाता है। तो अनुच्छेद 324 बोलता है, चुनावों का निर्देशन एवं नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। 325 आर्टिकल बोलता है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 326 कहता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 327 कहता है, संसद की विधान मंडलों के चुनावों के लिए प्रावधान करने की शक्ति होगी। आर्टिकल 328 यानी कि 328 बोलता है, ऐसे विधानमंडल के चुनाव के लिए प्रावधान करने हेतु राज्य के विधानमंडल की शक्ति भी होगी। अनुच्छेद 329 बोलता है, चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध है पूरी तरह से। एंड देन क्वेश्चन 3 आता है, ये कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उसके सदस्य होते हैं। किस वर्ष संविधान में संशोधन करके मताधिकार के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1989 के द्वारा। तो 61वां संविधान संशोधन था और 1989 में हुई थी ये। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कोई भी 18 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है। क्वेश्चन 5 है, निर्वाचन आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष तक अपने पद पर वो रह सकते हैं। उनकी मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स तक कोई भी रह सकता है और 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, तो वो अपने पद पर रह सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल से पूर्व क्या हटाया जा सकता है? यानी कि कदाचार में लिप्त होने की दशा में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसको महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है, जिसके बारे में हम कभी और वीडियो में जानेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जा सकता है, किसी को भी हटा सकते हैं हम उसके पद से। क्वेश्चन 7 है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें आयुक्त हैं। नोट यहाँ पे ये है कि ये समय समय पर बदल सकता है, यानी कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं ये बदल सकते हैं। ये कि 26वें आयुक्त हैं, ये श्री ज्ञानेश कुमार प्रेजेंट टाइम में हैं हमारे निर्वाचन आयुक्त। एंड क्वेश्चन 8 है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी, यानी 26 नवंबर 1990 से लेकर 12 दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। बहुत ही छोटा इनका कार्यकाल था, लेकिन ये हमारी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इनका नाम याद रखिएगा, वी.एस. रमा देवी। ओके। क्वेश्चन 9 है, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का रक्षक है और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी स्थापना का प्रावधान है? तो आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान है। भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का रक्षक है, ये हम सभी को पता है। और भारत के संविधान में 324वें अनुच्छेद में इसकी स्थापना का प्रावधान है। क्वेश्चन 10 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन 11, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो अब हम निर्वाचन आयोग के कुछ प्रमुख कार्य और प्रमुख शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी कि सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना, यानी कि इलेक्ट्रोफोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको EPIC के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मतदाता फोटो परिचय पत्र। यानी ये मतदाता सूची को तैयार करते हैं और राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधान मंडलों के निर्वाचन कराते हैं, संसद सदस्यों व विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना और अयोग्य को हटाना।
निर्वाचन की तिथियों व कार्यक्रम घोषित करना, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करना, ये सब इनके कार्य और शक्तियाँ हैं निर्वाचन आयोग की। एंड क्वेश्चन 12 है, निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन 13 है, स्थानीय निकायों के चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं जैसे जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं शहरी पंचायतों का चुनाव कराता है। क्वेश्चन 14 है, चुनाव के प्रचार के लिए कितने दिन का समय है? मतदान की तिथि से देखा जाए तो 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है, यानी कि मतदान की तिथि से 2 दिन पहले कोई भी चुनाव नहीं कर सकता है और इसमें 14 दिन का चुनाव प्रचार के लिए समय मिलता है। ईवीएम क्या होता है? तो ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके द्वारा मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को बटन दबाकर वोट कर सकते हैं। एसआईआर क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाताओं की विशेष जांच पड़ताल करना, जो कि अभी हुआ भी था, आपको याद हो तो फिलहाल में ही हुआ है एसआईआर। ओके, क्वेश्चन 17 है, निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन से हैं? तो निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारण करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना, निर्वाचन की अधिसूचना यानी कि मतदाताओं से आह्वान करना, एंड निर्वाचन कार्यक्रम व तिथियों की घोषणा करना, निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करना, नामांकन पत्रों की जांच करना, नाम वापसी की व्यवस्था, चुनाव चिन्हों का आवंटन, चुनाव प्रचार, मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना और मतदान करना, मतगणना व परिणाम की घोषणा करना, चुनाव स्थगन या पुनर्मतदान करना, चुनाव में हुए व्यय का विवरण देना, चुनाव विवादों का निपटारा और उपचुनाव। क्वेश्चन 18 है, वयस्क मताधिकार क्या है? जो भारत का नागरिक है और इसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वो मतदान कर सकता है, ये वयस्क मताधिकार कहलाता है। क्वेश्चन 19 है, भारत में कैसी निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है? तो संयुक्त निर्वाचन पद्धति भारत में अपनाई गई है। इसका मतलब है किसी जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के भेदभाव के बिना सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति एक वोट। क्वेश्चन 20 है, निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं या गुण कौन कौन से हैं? तो इसके देखते हैं, इसके प्रमुख विशेषताएं और गुण कौन कौन से हैं। वयस्क मताधिकार, यानी कोई भी 18 साल का व्यक्ति उससे ज़्यादा का इसको वोट कर सकता है। संयुक्त निर्वाचन पद्धति, जो कि अभी हमने ऊपर जाना, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गुप्त मतदान और ऐच्छिक मतदान। क्वेश्चन 21 बोलता है कि 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो चुनाव सुधारों पर सिफारिशें करने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था सन 1990 में। क्वेश्चन 22 है, पिंक बूथ क्या है? तो वर्ष 2018 में चुनाव सुधारों के तहत पिंक बूथ बनाए गए। इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित करना, मतदान केंद्रों को गुलाबी रंग में सजाना और कर्मचारियों को गुलाबी ड्रेस देना। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।